हेलो एवरीवन, मैं अनाप और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे मेथड्स ऑफ वेजेस पेमेंट, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम्स। टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम तो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंसेंटिव स्कीम्स जो हम वो हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाया था आइडियल टाइम, ओवर टाइम, लेबर कॉस्ट क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। टाइम रेट सिस्टम क्या होता है? जो वर्कर्स काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने घंटे उन्होंने काम किया है, मान लीजिए 9 बजे से लेके उन्होंने मतलब 8 आवर्स उन्होंने काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें वेजेस पे की जाएँ, उस हावर्स के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे दिए जाएँ। उस सिस्टम को बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे दिए जाएँ। इन दिस सिस्टम अ वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड फॉर द डे। इस सिस्टम के अंदर क्या था कि जितना वर्कर ने टाइम स्पेंड किया है एक दिन के अंदर, और अकॉर्डिंग टू द हावर्स ऑफ द डे, हावर्स के अकॉर्डिंग रेटलेसी ऑफ द आउटपुट, मतलब जितना उन्होंने आउटपुट दिया है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द टाइम वर्क। इस सिस्टम को हम टाइम वर्क, टाइम डे वर्क या डे वेजेस रेट भी बोल सकते हैं। द वेजेस इज, हम वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने हावर उन्होंने काम किया है, वह हावर्स वर्क, जितने उन्होंने हावर काम किया है, मल्टीप्लाई में हावर्सली वेजेस रेट, जितना हावर्सली वेजेस रेट है उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टाइम रेट जो वेजेस है वो निकल आएंगी। इसके एडवांटेजेस क्या होंगी? ये ओल्ड एज सिस्टम है एक, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जितने घंटे काम करवाना होता है, मतलब आपको उतना बेनिफिट मिलता है। अब ये नहीं है कि आपने 8 घंटे काम किया तो आपको पैसे उतने ही दिए गए, नहीं, आपको हावर्स के अकॉर्डिंग पैसे पे किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ टाइम ड्यू टू सिंपलिसिटी ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन एंड रिकॉर्डिंग वेजेस, मतलब वेजेस रिकॉर्डिंग करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इजी रहता है ये। वर्कर आर एश्योर्ड टू स्टडी इनकी, मतलब वर्कर का क्या एश्योर्ड होंगे कि भाई जितना हमने काम किया है उतनी हमारी इनकम ऑफ वेजेस, उतनी हमारी इनकम होगी। अब उन्होंने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाएंगे उतने घंटे के अकॉर्डिंग। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव एज द वर्कर्स आर इन द प्योर टू प्रोड्यूस मैनी मोर यूनिट्स एट द रिस्क ऑफ पुअर क्वालिटी एंड नेगेटिव मशीन्स एंड टूल। मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो इम्प्रूव होगी इसकी वजह से। इट इज़ सुटेबल फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर्स वेयर वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स। जब वेजेस ग्रेड्स के अकॉर्डिंग पे की जाए तो वो बहुत सुटेबल रहता है ये मेथड, टाइम रेट सिस्टम। अब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो हानियाँ होती ही होती हैं, तो किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेज होती हैं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं टाइम रेट सिस्टम की। एज द डे वेजेस कैन बी रिसीव्ड रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस, द वर्कर्स डू नॉट फील इंक्रेज टू प्रोड्यूस मोर, इंसेंटिव इज किल्ड फॉर वो वोंट टू इंसेंटिव। मतलब जो वर्कर्स हैं, जैसे भाई आपने उन्होंने काम किया है एक दिन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने पैसे पे किए हैं, तो वर्कर काम करने के लिए दोबारा उत्साहित नहीं होंगे। आप उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे तो पैसे, भाई उन्होंने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग पैसे पे करने लग जाए तो नहीं होता है, वर्कर खुश नहीं होते हैं। अब जितना उनका फिक्स अमाउंट दे देते हैं, जब वो फिक्स अमाउंट की से ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद it leads to greater wages of the time on the part of workers and require greater supervision of the production work। इसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको सुपरविज़न चाहिए, और उसको सुपरवाइज, काम को सुपरवाइज करने के लिए एक बंदा चाहिए ही चाहिए कि भाई कितने घंटे लोग काम कर रहे हैं। आप उस चीज़ को देखते रहोगे तभी तो आपको पता चलेगा, नहीं तो लोग कह देंगे मैंने आप आके बोल दोगे कि मैंने 8 घंटे काम किया। किसको पता आपने 8 घंटे काम किए? नहीं पता है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको एक सुपरवाइज़र जो है, सुपरविज़न चाहिए है। इट इज़ एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स इन द सेम ग्रेड आर पेड इक्वली। द वर्कर्स एफिशिएंट इज डिसर्न। अब कोई एफिशिएंट है काम करने के, कोई एफिशिएंट नहीं है, अब उसने काम तो उतना ही देर किया है तो उसको उसी उतने ही पैसे, मान लीजिए आप लाइबल हैं किसी चीज़ के लिए, आप उस चीज़ के लिए एफिशिएंट हैं, बट दूसरा पर्सन नहीं है लेकिन वो आपके साथ काम कर रहा है रेगुलर बेसिस के अंदर, तो आप एफिशिएंट है तो भी आपको उतने ही पैसे मिल रहा है, और वो एफिशिएंट नहीं है तो भी आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, आपके जितने पैसे ले रहा है, तो आपको ये लगेगा यार मेरा एफिशिएंट होने का क्या फ़ायदा। तो फिर वही चीज़ है, उसको उतना ही पैसा मिलता है, तो वो वर्कर्स जो वो डिसअपॉइंट होते हैं। उसके बाद वर्कर्स गेटिंग वेजेस विदाउट सफिशिएंट आउटपुट टू गेट देयर क्रेडिट, फाइंड एंथो टाइम टू प्लान ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, ट्रिक एक्सेट्रा। मतलब वो क्रिएटिंग ज़्यादा वेजेस उनको मिलती है, अनसफिशिएंट आउटपुट मिलता है जब उनको। उसके बाद ये सुटेबल कब रहता है ये सिस्टम, टाइम रेट जो सिस्टम है वो, टाइम रेट सिस्टम जो है वो सुटेबल कब रहता है? वेयर द आर्टिकल ऑफ द आउटपुट आर आर्टिस्ट टेस्ट,
ड्राइंग्स और द पेंटिंग, मतलब जो आर्टिस्ट का जो टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका कोई आर्टिकल है, आपको वो बना के देना है, तभी सुटेबल रहेगा। सच केसेस क्वालिटी एंड, उसके अंदर क्वालिटी प्राइमरी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये क्वालिटीज़ अगर हमें अच्छी रखनी है आउटपुट की, तो उसके लिए मेथड सुटेबल है। इसके बाद वेयर द प्रोडक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इनटू यूनिट्स और व्हेन स्टैंडर्ड टाइम कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर द वर्किंग, जब स्टैंडर्ड टाइम फिक्स नहीं किया गया वर्किंग के लिए और जो मेज़र आप यूनिट्स के अंदर मेज़र कर रहे हैं। और उसके बाद है वेयर द वर्कर्स हाउ आर एफिशिएंट ही मे कैन नॉट वर्क फॉर स्पीड ड्यू टू, मतलब वो स्पीड से काम करेंगे, इक्विपमेंट से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब स्पीडली काम करेंगे वो, अगर उनको अच्छे से उनकी प्रोडक्शन चाहिए। वेयर वर्कर हैज़ टू एंड गो सेवरल प्रोसेस एंड सो द वर्कर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसीडिंग प्रोसेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द स्टडिंग प्रोसेस। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम रेट सिस्टम, हाई वेजेस रेट सिस्टम। इसके अंदर क्या है, हाई वेजेस रेट सिस्टम क्या होगा, अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड एट द रेट हायर देन द नॉर्मल रेट। इसके अंदर क्या होगा, जो वेजेस हैं वो पे की जाती हैं जो नॉर्मल रेट है उससे हायर, उसको बोलते हैं हाई वेजेस रेट सिस्टम। इसके बाद है ग्रेजुएटेड टाइम रेट। इसके अंदर क्या है, अंडर दिस मेथड वेजेस आर पेड एट द रेट विच आर अकॉर्डिंग टू मैट्रिक रेटिंग ऑफ द वर्कर्स, जितनी उनकी मैट्रिक रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग पे किया जाए, या फिर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कॉस्ट है लिविंग इंडेक्स उसके चेंज होने से उसको पे किया जाए। उसके बाद डिफरेंशियल टाइम रेट, वर्कर्स आर पेड टाइम रेट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसी एंड स्किल्स, वर्कर्स को जो उनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, इंडिविजुअल स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसे पे किए जाएँ। इसके बाद सेकंड मेथड पेमेंट बाय रिजल्ट, मतलब पीस रेट सिस्टम, जितना उन्होंने रिजल्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको पेमेंट दो। पिछले मेथड के अंदर तो क्या था कि भाई आप जितना टाइम जितने घंटे काम कर रहे हैं उतने घंटे उसको वेजेस मिलेगी। इसके अंदर क्या है, पेमेंट बाय रिजल्ट, जितना आपने रिजल्ट दिया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट। पीस रेट सिस्टम, द रेट्स इज फिक्स्ड पर पीस ऑफ द वर्क। इसके अंदर क्या है कि जो पर पीस होता है वह काम करने का एक जो मतलब एक काम करने का उसके अंदर रेट फिक्स कर दिया गया है। एंड वर्कर्स इज पेड अकॉर्डिंग टू दिस पीस ऑफ द वर्क कंप्लीटेड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वर्क डन बाय द देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन बाय हिम इन कंप्लीटिंग देयर वर्क। अगर वो काम मतलब उनको एक टास्क दे दिया जाता है कि आपको एक काम जो है वो पूरा करना है, अगर आप ये काम पूरा कर देंगे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, अगर आप ये काम पूरा नहीं करते तो हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पीस रेट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स इंटेंसिव एंड इंसेंटिव्स टू वर्क प्रोड्यूस मोर, मतलब ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वो करता है कि भाई आप ज़्यादा जल्दी काम करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जितना मतलब आप वो टास्क जल्दी पूरा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाएंगे। टू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट गोज डन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अच्छे से डन हो जाएगी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। वर्कर्स फील फ्री टू वर्क, वर्कर फ्री सोचेंगे अपने काम को लेके, क्योंकि उसको क्या होगा, फॉलो वर्कर्स मतलब उनको एफिशिएंट उनका काम करना है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर देंगे, चाहे वो पहले करें चाहे बाद में करें। लेस सुपरवाइजन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पी रिलेशनशिप आर मेंटेन बाय देम, अच्छे से आपकी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ये बहुत आसान है कि आप लेबर कॉस्ट जो है प्रोडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पीस रेट सिस्टम क्या होगा, इन द race of the earn more wages by the production more than the quality of the productivity is likely to, so it requires to inspection and quality control, मतलब ये इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल के लिए हेल्पफुल रहता है। बट जब आप अर्न करते हो क्वालिटी प्रोडक्टिविटी तो को देखते हो तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। इसके बाद द अनसफिशिएंट वर्कर्स अर्निंग लेसर्स वेजेस स्टार्ट फीलिंग जेलस फॉर टू द वर्कर्स, मतलब वो जेलसी फील करने लग जाते हैं, हाउ अर्न मोर, ये क्यों ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, मतलब लोग जलते ही तो हैं, मतलब ये ज़्यादा क्यों अर्न कर रहे हैं, ये क्यों नहीं, मैं कम क्यों कर रहा हूँ, तो उनको जेलसी क्रिएट होगी उनके बीच में। अच्छे से बातें नहीं होंगी, वो सोचेंगे कि ये मतलब उनसे जलने लग जाएंगे वो लोग। द वर्कर फील इंस्पायर ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग द डेज ऑफ द, मतलब अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मतलब बीमार हैं, हॉलीडेज़ पे हैं, तो फील ऐसा करेंगे कि हमारी अर्निंग ही ख़त्म हो गई है। दिस सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल फॉर क्वालिटी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का अगर आपको मेंटेन करना है तो ये सिस्टम हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए तो आपको टाइम रेट सिस्टम ही अच्छा रहेगा। द स्पॉइलेज डिफेक्टिव एंड वेस्टेज ऑफ द मटेरियल इंक्रीज, जो स्पॉइलेज है डिफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, मटेरियल इंक्रीज। ये सुटेबल कब रहेगा ये सिस्टम, सुटेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम
वेयर द प्रोडक्शन कैन बी मेजर्ड इन द स्टैंडर्ड यूनिट, जब प्रोडक्शन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर मेजर की जाए तो ये मेथड जो है वो सुटेबल है। वेयर स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल, जब स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं होगा तभी पॉसिबल होगा ये, क्योंकि उसके अंदर इस मेथड के अंदर लेस सुपरविजन होगा। अगर आपने स्ट्रिक्टली सुपरविजन फॉलो किया तो ये मेथड सुटेबल नहीं है उसके लिए। इसके बाद वेयर द क्वालिटी ऑफ द प्रिविजन आर नॉट इन द प्राइमरी इंपॉर्टेंट, जो क्वालिटी है उसकी जो प्रोडक्ट की वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर ये जो मेथड है वो सुटेबल है उसके लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पीस रेट सिस्टम, सबसे पहले स्ट्रेट पीस रेट इट इज़ द सिंपल मेथड टू मेकिंग पेमेंट एट द फिक्स्ड रेट, ये सिंपल मेथड है, फिक्स्ड रेट यूनिट के अकॉर्डिंग आप इसको मैन्युफैक्चर जितना आप कर रहे हैं उसके अंदर फिक्स रेट होगा, आप उसके अंदर अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे हम, वेजेस अर्न जितने आपने अर्न किए हैं वेजेस इक्वल्स टू नॉर्मल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितने आपने नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई में रेट पर यूनिट, जितना आपका रेट पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेजेस अर्न निकल आएंगी। इसके बाद पीस रेट विद ग्रेजुएटेड टाइम रेट, इसके अंदर क्या है, अंडर दिस सिस्टम द मिनिमम वेजेस इक्वल टू द टाइम ऑफ ग्रेजुएटी, जितना आपने ग्रेजुएटेड काम किया है उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आपको पैसे पे किए जाएंगे। इसके बाद डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसके अंदर क्या है, अंडर दिस सिस्टम एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड वेजेस एट हायर रेट एंड एफिशिएंट वर्कर्स एट लोअर रेट। अगर एफिशिएंट वर्कर हैं मतलब उनको ये है कि वो इतने पैसे डिजर्व करते हैं तो उनको उतना हायर रेट दिया जाता है, अगर अनसफिशिएंट वर्कर है तो उनको लो रेट दिया जाता है। आज की वीडियो में हमने इतना ही किया है। आज की वीडियो में हमने किया है कि टाइम रेट सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसकी सुटेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, पीस रेट सिस्टम, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सुटेबिलिटी और क्लासिफिकेशन। इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।